DPP number 2, question number 1. 1 में 5A gives product P. अब इसमें 1 का पार्ट P, वन के पार्ट P में क्या है, A और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ A वो दे रखी 10 mm, 10 m, 5 m और 2.5 डैश और इक्वल टू 0 पे, 15 मिनट पे, 30 पे और 60 पे पूछा है ना। तो अब इसके अंदर सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, तो अपन क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल में पहले मैं मान लेता हूँ जीरो ऑर्डर, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए मैं क्या करूँगा, सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, क्योंकि सी नोट सी टी इन्हीं में रिलेशन दे रखा है और टाइम में, तो मैं क्या करूँगा, के निकालूंगा सी नोट माइनस सी टी करके ऑन टी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेरिमेंट नंबर इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, 1 and 2 के अंदर कर रहा हूँ, 1 and 2। तो के की वैल्यू क्या होगी, सी नोट की वैल्यू 10, 5 और टी क्या 15 माइनस 0 इक्वल टू 5/15 इक्वल टू 1/5। फिर लेता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3। 1 and 3 से के की वैल्यु निकालता हूँ तो क्या निकलेगी, इसे टाइम हो गया 30 और ये हो गया 10 माइनस 2.5, 7.5/30 इक्वल टू 1/4। अब देखो फर्स्ट के अंदर क्या आ रहा है 1/5, इसमें आ रहा है 1/4, तो जीरो ऑर्डर नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो ऑर्डर से अपना आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो के की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम होगी तो नहीं आएगा। अब देखो, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम मारते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रिएक्शन क्या होती है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो फॉर एग्जांपल 1 and 2 की बात करूंगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2, 1 and 2 की बात करूंगा तो के की वैल्यू क्या है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग में क्या आएगा, ए का मतलब होता है सी नोट, तो सी नोट क्या है 10 और सी टी क्या है 5, तो 10 और सी टी, ए माइनस एक्स का मतलब होता है सी टी 5 इक्वल टू टाइम 15 है ना, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये कैलकुलेशन करोगे तो इक्वल टू आएगा तुम्हारा 2.33 डिवाइड बाई 15 और लॉग 2, इसकी कुछ तो के की वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल। फिर क्या करोगे, फिर 1 and 3 के लिए करोगे, 1 and 3 के लिए क्या होगा, 1 and 3 के लिए सी नोट की वैल्यू 10, सी टी की वैल्यू 2.5, तो के की वैल्यू निकालोगे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम क्या हो गया 1 and 3 के लिए टाइम हो गया 30 अपॉन और इनटू लॉग ऑफ, पहले क्या था 10 और अभी क्या है 2.5, 10 अपॉन 2.5। और देखो ऊपर अब आया तुम्हारा के इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ 4, तो अगर 2 को बाहर ले ले तो क्या होगा 2.303 अपॉन 15 लॉग 2। अब देखो के की ये वैल्यू, एक मिनट देखो ऊपर वाली और कहाँ गया,
1 एंड 2 से क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो अपने को पता है एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, तो ऑर्डर हुआ फर्स्ट। फिर क्यू नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि क्यू के अंदर क्यू की यूनिट के हिसाब से ये 0 ऑर्डर है, तो कि नहीं है ना। फिर क्यू नहीं करना है, उसके बाद आता है आर। आर के अंदर क्या है, रेट और टाइम, है ना, रेट और टाइम। अब देखो रेट की इक्वेशन क्या होती है हमेशा, रेट इक्वल टू होता है के इंटू ए की पावर एन, है ना। अब देखो रेट के अंदर टाइम का फंक्शन कहाँ आता है, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो सकती है, बढ़ सकती है ना। टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की हमेशा कम होगी। अब देखो रेट और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि कंसंट्रेशन की पावर नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ये कंसंट्रेशन का टर्म नहीं होता ना, तो रेट कांस्टेंट हो जाती टाइम के साथ, क्योंकि अपने को पता है अगर रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन तो कम होगी रिएक्टेंट्स की, रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होगा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ के ए की पावर 0 कर देता हूँ, मतलब के ए की पावर 0 मतलब क्या हो, एन इक्वल टू 0, ऑर्डर क्या हुआ 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये पॉसिबल है। फिर आता है एस, फिर आता है ऑप्शन एस। एस के अंदर क्या करना है, एस में क्या दे रखा है, ऑप्शन एस के अंदर दे रखा है आफ्टर 1 आवर इफ द गिवन रिएक्शन वाज फाउंड टू कंप्लीट देन इट कैन नॉट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, टाइम पूरी कन्वर्ट होने में टाइम लगता है इन्फिनिटी, जो कि मैं दिखा सकता हूँ के इक्वल टू 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या होती है, किसी टाइम t पर बची हुई कंसंट्रेशन, मतलब बची हुई मतलब रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन है। तो जैसे 1/t क्या मैंने लोग पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। अगर 100% कंप्लीटेशन 100% कंप्लीट हुआ रिएक्शन तो क्या हुआ, a माइनस एक्स क्या हुआ 0, क्योंकि रिएक्टेंट्स बचेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा log इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू क्या हो गया log इन्फिनिटी अपॉन के कांस्टेंट है, कुछ तो k की वैल्यू होगी, मतलब फाइनली इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो यह t, हाँ इन्फिनिट टाइम लगता है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरी होने में। तो ये क्या हुआ कम्प्लीटली देन इट कैन नॉट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ अगर पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब हुआ कि वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकती, तो ये सही है, ट्रू है, एस ट्रू। फिर आता है टी के अंदर दे रखा है कि कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम में दे रखा है रिलेशन। तो हम अपने को पता है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर 1 माइनस एन। तो टी हाफ 1 क्या है 15 मिनट्स, टी हाफ 2 क्या है 15 मिनट्स, T1/T2 क्या करेंगे, तो C1/C2 क्या है 10/5 की पावर 1 माइनस एन, तो 2 की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू 1, मतलब 1 क्या हो सकता है, किसी की पावर 0 तभी 1 होगा, 1 माइनस एन इक्वल टू 0, मतलब एन इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन 2, के अंदर क्या रेट dx/dt या दूसरी बोल सकते हैं रेट,
रेट इक्वल टू दे रखा है अपने को के एस्टर, के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर और H3O प्लस इसकी पावर 1 इसकी पावर 0। तो ये बोल रहा है कि ए ऑप्शन ए के अंदर बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल्ड, तो dx अपॉन dt मतलब रेट भी डबल हो जाएगी। रेट इज डबल्ड क्योंकि एस्टर की पावर 1 आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। बी पार्ट में क्या पूछा है कि H प्लस की अगर डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, है ना, सेम रेट विल बी डबल्ड। ओ सॉरी, हाँ, H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 0 H3O प्लस और सोल्यूशन में H प्लस दोनों का मतलब एक ही होता है ना। सोल्यूशन में सीधा H प्लस नहीं मिलता है, H3O प्लस मिलता है। तो क्या था कि H3O प्लस की पावर 0, तो अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन डबल करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि इसकी पावर 0 है। और दूसरी बात ये पूछ रहा है कि अगर ये रेट लॉ नहीं दे रखा होता तो तुम क्या करते। अगर रेट लॉ नहीं दे रखा होता तो अपन मान लेते एक बार के लिए भाई K इंटू एस्टर की पावर 1, अगर नहीं दे रखा होता तो मैं H प्लस की पावर 1 भी मान लेता। तो तब क्या होता, तब अगर डबल कर देता तो रेट विल बी डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, ए प्लस बी के सी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर दे रखा है, एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर दे रखा है ए और बी की कंसंट्रेशन थी 0.1, ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की 0.1 और रेट क्या है, ऑब्जर्व्ड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 1 × 10⁻⁴। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर दे रखा है 0.1 एंड 0.3, तब रेट हो जाती है 2.7 × 10⁻³ अपने को निकालना है रेट कांस्टेंट। हेलो, तो एक कंडीशन है 0.1 एंड सॉरी यहाँ 0.3 है, 0.1 एंड 0.3 के लिए है 9 × 10⁻⁴। अब ये देखो, एक 3 एक्सपेरिमेंट अलग अलग दे रखे हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ क्या दे रखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 1 × 10⁻⁴। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, और एक सेकेंड, ये देखो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मैंने इसी को रेट ऑफ रिएक्शन माना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/dA/dt, -1/dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू dC/dt। ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा, तो सी की dC/dt दे रखा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वल कर दिया। अब देखो 3 एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ए के अलॉन्ग रेट ऑर्डर मान लिया x, बी के अलॉन्ग मान लिया
वाई, तो मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई इक्वल टू आर। तो क्या 3 इक्वेशन है, इससे मेरा 3 इक्वेशन और इसके अंदर अननोन कितने हैं, के एक्स और वाई। तो फाइनली अपने को के की वैल्यू पूछा है, 3 इक्वेशन के अंदर अननोन ए, हर कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर ए दे रखा है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन 1 × 10⁻⁴, सेकेंड रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर 0.3, 2.7 × 10⁻⁻3। तो ये सब तीन अननोन है और 3 ही रिएक्शन है, और सॉरी 3 ही इक्वेशन है मेरे पास। तो मेरे पास एक्स वाई एंड आर की वैल्यू निकल जाए। फॉर एग्जांपल मैं निकाल ही देता हूँ एक बार के लिए, जैसे मैंने किया के इंटू स्टार्टिंग में क्या 0.1 की पावर एक्स 0.1 की पावर वाई इक्वल टू है 10⁻⁴, है ना, 10⁻⁴। दूसरी के अंदर क्या है एक इक्वेशन, मैं इसको एक इक्वेशन को ये मानता हूँ, फिर मैं एक थर्ड इक्वेशन से बनाता हूँ 0.1, 0.3 और 9 × 10⁻⁴, 9 × 10⁻⁴, 0.1 की पावर एक्स के 0.3 की पावर वाई इक्वल टू ये। तो इक्वेशन 1 और 2 बनाता हूँ, इसकी 1/2 करता हूँ, 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा के 0.1 की पावर एक्स अपॉन के 0.1 की पावर एक्स 0.1 की पावर वाई 0.3 की पावर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9। इसको डिवाइड किया तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूँ तो 1/3 की पावर वाई इक्वल टू 1/9। तो y इक्वल टू 2, है ना, y इक्वल टू 2 आ गया। तो इसी प्रकार अपना x आ जाएगा। अगर x और y निकलने के बाद किसी भी इक्वेशन पे x और y की वैल्यू पुट कर देना, फिर सिर्फ अननोन रहेगा k, और k की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 7 तो बहुत सिंपल है, a + 2b दे रखा है 3c + d में। तो अपने को रिलेशन क्या पता है, -dA/dt रेट इक्वल टू -dA/dt इक्वल टू -1/2 dB/dt इक्वल टू -1/3 dC/dt, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ प्लस, क्योंकि dC/dt हमेशा पॉजिटिव होगा, इक्वल टू dd/dt, है ना। तो इस रिलेशन के अनुसार देखेंगे, और जो ऑप्शन गलत होगा वही टिक करना है अपने को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, 7 के बाद 9 है। अब 9 के अंदर क्या है कि तुम्हें दे रखा है आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो अभी तक आयनाइजेशन कांस्टेंट तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो 9 तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक बार के लिए 9 छोड़ दो, और ये अपनी DPP नंबर 2 इज़ कंप्लीट।